यहाँ भक्त खड़े हैं, भक्त भी ये बता सकते हैं कि किसी बच्चे पे हाथ रखने के हम कभी कोई पैसा नहीं लेते हैं, किसी को आशीर्वाद देने का कोई पैसा नहीं लेते हैं, तिलक लगाने का पैसा नहीं है, धागा बांधने का पैसा नहीं है। इस तरीके का कोई भी आडंबर, कोई भी नौटंकी यहाँ पर नहीं है। इसीलिए मनोरा धाम को लोग पसंद करते हैं। आप भी के जेब में 10 रुपए भी हो, वो चलाकर अपने बच्चे को लेकर बहन जी को दिखवा देंगे जाके। उसके मन में ये नहीं होता कि 500 रुपए की रसीद कटेगी, उसके बाद हमारे बच्चे को देखा जाएगा। सुनने में ये भी आया है जो मरीज यहाँ पे आते हैं उनके लिए कोई रसीद काटी जाती है? नहीं, उनके लिए किसी तरीके की रसीद नहीं काटी जाती है। बैरिकेड में घूम के ये बात किसी से पता कर लें। अगर कोई एक व्यक्ति भी कहते कि मरीज देखने के पैसे लिए जाते हैं यहाँ पर। जय श्री राम। वीरेंद्र कुमार शर्मा बधाई। जय श्री राम। मैं जानना चाहता हूँ, आजकल बागेश्वर बाबा जी बहुत प्रसिद्ध हैं। वो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और वो मानते हैं हनुमान के प्रतिनिधि हैं। मैं जानना चाहता हूँ आप कौन सी दिव्य शक्ति का जो प्रचार कर रहे हैं, क्या है इसका? ईश्वर का प्रचार कोई नहीं कर सकता, ना किसी की इतनी औकात है कि ईश्वर का प्रचार करे। ईश्वर का सानिध्य तो पा सकता है, ईश्वर की कृपा तो पा सकता है। अगर वो बागेश्वर धाम वाले भी अगर कहीं ना कहीं अगर फेमस है कुछ है तो उनपे ईश्वर कृपा है, और बिना ईश्वर की कृपा से कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। सनातनी धर्म के प्रतिनिधि के रूप में आप काम कर रहे हैं, क्या प्रचार प्रसार के लिए क्या भावना रख रहे हैं? नहीं, प्रचार प्रसार के हम चाहते हैं कि जाति मजहब से उठ के काम किया जाए। और मनोरम पे जाति मजहब, आप यहाँ ये नहीं पता कर सकते कि यहाँ पर भंडारा कौन करा रहा है, आप ये नहीं पता कर सकते कि दरबार में कौन व्यक्ति किस जाति का खड़ा है। तो सबसे मेन बात मैं जिसको मानता हूँ कि सनातन धर्म में सभी जाति सभी मजहब एक हैं, और उनका हम मतलब प्रवृत्त करें एक तरीके से, उनके लिए आगे बढ़ाएं। अभी हमारे पत्रकार ने पूछा था पाखंड, आप पाखंड के नाम शब्द से बहुत उचित हो गए थे, तो क्या ये भावना बाबा के लिए शोभा दे रही है? आपने नोट करी होगी बात कि जब राम पे भी आरोप लगाए थे, ठीक, यहाँ किसी भी देवता भी अगर आए हैं तो उन पे भी आरोप लगे हैं, और कोई उसको पाखंड मानना है, कोई कृपा मानना है, कोई उसको चमत्कार मानना है। ये तो अपना अपना भाव है इंसान का, हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। कोई व्यक्ति का पाखंड हो रहा, पाखंड होगा तब जब उनसे पैसे लिए जाते हैं। आप यहाँ कैंसर ठीक हो रहा है, अगर बताओ किसी कैंसर ठीक होने वाले से भी हमने कभी 10 रुपए भी मांगे हूँ, तब तो पाखंड हो गया। अब अगर ठीक हो रहा है तो इसमें बाबा कर रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप तो बाबा के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा आप भावना को देख करके उत्तेजित हो गए। एक हमारे पत्रकार ने कहा कि पाखंड है, तो वो आपने कहा पाखंडी है। जो पाखंडी होगा कोई तो किसी को सामने वाले को पाखंड बोलेगा। भावना को आप समझिए, आप मेरी बात को समझो। अगर पाखंडी होगा तभी सामने वालों को पाखंड नजर आएगा। इसका मतलब ये आप ये समझे, हमारे पत्रकार ने पूछा अगर उसने इन चीजों को पाखंड, कृपा को और बाबा की कृपा को अगर कोई व्यक्ति पाखंड करे तो मेरे लिए पाखंडी है वो। ये तो अपनी अपनी भावना है ना, ये अलग है। अपनी बात में हमेशा कायम रहूंगा। अगर कोई व्यक्ति कृपा को पाखंड बता रहा है तो वो पाखंड, कृपा को नहीं कह रहा था हमारा पत्रकार। हमारे पत्रकार ने पूछा था, मेरी बात समझो, आप बहस मत करो। पाखंड किसको कहते हैं? जो लोग कुछ ऐसे अनैतिक कार्य करते, अनैतिक कार्य समूचों के साथ करते हैं, तो जो कर रहे हैं तो सबके सामने आएंगे। मनोरा धाम पे कौन सा पाखंड हो रहा है कोई बता दे, एक व्यक्ति आगे बता दे ये पाखंड चल रहा है यहाँ पर। आप बता दो, आप खड़े हो, आप पत्रकार हो, आप यहाँ पहली बार आए तो दूसरी बार आए हो, आप एक काम बता दो यहाँ पर कि इस चीज का यहाँ पे पाखंड चल रहा है। हमने तो भक्तों से जाना कि आपके भक्त जो है, या कोई भक्त बता दे, भक्त तो आपकी भक्ति में तल्लीन है। ये सब बेकार की बात है। किसी को आप वो नहीं कर सकते, किसी को आप गुमराह नहीं कर सकते। एक बार गुमराह कर लोगे, 2 बार गुमराह कर लोगे, जो यहाँ 10 बार आ रहा है वो गुमराह हो जाएगा। मैं नहीं कहना चाहता गुमराह के लिए, मैं ये सब नहीं करता। मैं तो ये जानता कि भावना में तब्दील है, तो ये उनकी अच्छी बात है, भाव है उनके भाव। थैंक यू। जैसे दिनेश कुमार सिंह, सुदर्शन न्यूज़ ब्यूरो चीफ। विजय गौतम सिंह बधाई, विजय गौतम बधाई। भैया आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए, आप लोग पीछे लोग बैठे सारे। जय श्री राम। विजय गौतम ये पूछना चाह रहा था, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या ध्यान किया? सुरक्षा व्यवस्था के लिए 150 के करीब तो सेवादार हैं, वो बिल्कुल एकदम एक तरीका से देखा जाए हर समय तत्पर रहते हैं। दूसरी, हमारा जो यहाँ का लोकल का प्रशासन है वो बहुत बड़ी व्यवस्था संभाले हुए है। रात में भी हम गश्त पे रहते हैं लोग, दिन में भी लोग रहते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से यहाँ कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। राहुल गुप्ता अमर उजाला बधाई, राहुल गुप्ता अमर उजाला बधाई। राहुल गुप्ता आलोक जी बैठ जाओ कुर्सी पे यार, बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ।
जय श्री श्याम। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ कैंसर के मरीज आते हैं, वो कैसे ठीक होते हैं? ये तो मरीजों से पूछो जाके कि कैसे ठीक हुए। देखो सुनो, कैंसर क्या कई पेशेंट ठीक हुए हैं और एक भक्त तो कलकत्ता के हैं, वो अभी ठीक हुए हैं। उन्होंने इस धाम के लिए नया नाम दिया, मनौना धाम जीवन धाम। ठीक, और जब वो ठीक हुए तो बाबा जी के पास से ठीक हुए। और कैंसर ही कहीं यहाँ कोई भी किसी भी तरीके का मरीज आ रहा है, वो अगर ठीक हो रहा है, बाबा ठीक कर रहे हैं। तो महाराज जी आप उसमें क्या देते हैं? हम देते जल देते हैं। अगर कोई चीज दी जाती है मनौना धाम तो सिर्फ जल, वो भी श्याम जल। यहाँ 4-5 नल हैं, वो भी सिर्फ एक नल है, उसी का जल दिया जाता है। जय श्री श्याम। रोहित कुमार दैनिक जागरण फुलरिया। रोहित कुमार दैनिक जागरण फुलरिया। जय श्री श्याम। मैं रोहित कुमार दैनिक जागरण फुलरिया। मैंने ये सुना है यहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ता है 62 रुपये का, जल का पैसा नहीं आता है।